दोस्तों नमस्कार, मैं तपेश जैन। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज डिस्कस करते हैं एक डिफेंस डील जो कि इंडिया और फिलीपाइंस के मध्य जनवरी 2022 के अंदर हुई थी। ये डिफेंस डील थी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के एक्सपोर्ट के संबंध में। इस संबंध में ये डिसाइड हुआ था कि $375 मिलियन अर्थात इंडियन रुपीज़ में 3130 करोड़ रुपए लगभग की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल्स एक्सपोर्ट की जाएंगी फिलीपाइंस को। तो ये पहला बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है ब्रह्मोस का। तो स्ट्रेटेजिकली इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में और तथ्य जानें उससे पहले ब्रह्मोस मिसाइल को समझते हैं। तो इसकी जो पहली है स्पीड जो है वो 2.8 मैक के बराबर है। मींस ध्वनि की गति से 2.8 गुना स्पीड से ये प्रहार कर सकता है। इसके अलावा रेंज इसकी 290 किलोमीटर है। रेंज 290 किलोमीटर है। ओरिजिनली 290 किलोमीटर था और इसको बढ़ाकर 450 से 650 किलोमीटर तक या लगभग 600 किलोमीटर तक किए जाने का कार्य चल रहा है। ये ब्रह्मोस जो प्रोजेक्ट था वो रूस और इंडिया का संयुक्त प्रोजेक्ट है और इस मिसाइल को दोनों ने मिलके डेवलप किया है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें दो रिवर्स का नाम शामिल है। इंडिया की ब्रह्मपुत्रा और रशिया की मॉस्कवा रिवर MOSKVA रिवर। तो ब्रह्मोस BRAHMOS ब्रह्मोस। तो दो रिवर को संयुक्त करने से ब्रह्मोस का नामकरण हुआ है। जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड रशिया। इंडिया की तरफ से DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है डिफेंस मैटर्स के अंदर इंडिया का, और उसी प्रकार US अमेरिका ये रशिया की तरफ से NPO मासिनो स्टेनिया संस्था है। ये दोनों मिलकर इसको डेवलप कर रही है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फिलीपाइंस साउथ चाइना सी के तट पर अवस्थित है। और इसी साउथ चाइना सी के तटीय जो कंट्रीज़ हैं उसमें वियतनाम भी है, चाइना भी है और ताइवान, ये जो कंट्रीज़ हैं और अन्य कंट्रीज़ हैं, इनके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट चलता रहता है। इनफैक्ट चाइना की नीति विस्तारवादी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पे कब्जा करना चाहता है। तो लगभग 80-85% जो साउथ चाइना सी है उसके ऊपर अपना क्लेम करता है, जिससे जो अन्य तटीय राज्य हैं वो सहमत नहीं है। तो इस साउथ चाइना सी के अंदर लगभग 250 छोटे छोटे आइलैंड हैं जिनके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है, जिसमें स्पार्टले आइलैंड्स हैं। इसके अलावा और भी कई आइलैंड्स हैं जिनके लिए विवाद चल रहा है। पारासेल द्वीप है, पारासेल आइलैंड्स हैं। तो इनके लिए भी जो तटीय देश हैं उनमें आपस में डिस्प्यूट है। और हाल ही में हैनान ट्रेड पोर्ट बनाने की घोषणा, हैनान ट्रेड पोर्ट, जो हैनान इनफैक्ट चाइना का साउथ चाइना सी में सदर्न मोस्ट प्रांत है। तो उसके गवर्नर ने बताया कि हम फ्री ट्रेड पोर्ट के ऊपर कार्य कर रहे हैं और निरंतर गतिशील है इसका कार्य। तो ये FTP जो है, फ्री ट्रेड पोर्ट जो बनेगा, वो
फिलीपाइंस के बहुत नज़दीक है, जिससे फिलीपाइंस को प्रॉब्लम्स है, उसको स्ट्रेटेजिकल और उसकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इससे फिलीपाइंस चाहता था कि जो तटीय क्षेत्र है उसके ऊपर इन मिसाइल्स को एस्टेब्लिश करेगा और चाइना को काउंटर करने की स्थिति में आ जाएगा। तो इसका इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर हम बात करें इससे इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, तो इंडिया को सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि डिफेंस सेक्टर को बहुत बूस्ट मिलेगा, एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा। इस ब्रह्मोस मिसाइल में न केवल वियतनाम ने, न केवल फिलीपाइंस ने, अन्य 10-12 कंट्रीज़ ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। तो ताइवान, जैसे वियतनाम भी इंटरेस्टेड है और वह अन्य कंट्रीज़ भी इसमें इंटरेस्टेड है। अर्जेंटीना ने भी इसमें इंटरेस्ट शो किया है। तो पहला तो डिफेंस सेक्टर के एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिलेगा। दूसरा, इस क्षेत्र में इंडिया का जो ट्रस्ट है वो डेवलप होगा। जो साउथ चाइना सी के पास जो कंट्री है, चाइना से जिनका विवाद है, तो उनके बीच में ट्रस्ट डेवलप होगा। फिलीपाइन से रिश्ते मजबूत होंगे। वियतनाम से हमारे रिश्ते वैसे ही बहुत अच्छे हैं। और चीन को एक संदेश भी जाएगा डेटरेंस का। मीन्स एक हम ये कह सकते हैं कि हमारी भी जो मिसाइल्स है, जो मिसाइल्स हैं हमारी सुपरसोनिक, वो अगर इस्टेब्लिश होती हैं और फिलीपाइंस खरीदता है, तो हमारी पावर, हमारी शक्ति में इजाफा होगा और चाइना को भी हमसे काउंटर करने के लिए सोचना तो पड़ेगा। ठीक है, चाइना टेक्नोलॉजिकली, इंफॉर्मेशन की वॉर में और अन्य वॉर में बहुत साउंड है, बहुत मजबूत है, लेकिन इंडिया की क्षमताएं भी कम नहीं है। तो इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा। और अभी हाल ही में मालदीव और इंडिया के जो रिलेशंस ख़राब हुए, और मालदीव में चाइना की प्रेजेंस जिस तरह से बढ़ी है, तो उस दृष्टि से भी इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली फ़ायदेमंद है। तो कुल मिलाकर डिफेंस डील बहुत इम्पोर्टेंट है और आशा है हमारे डिफेंस के एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा और हम ज़्यादा आत्मनिर्भर बनेंगे डिफेंस क्षेत्र में, एक्सपोर्ट के क्षेत्र में। बस इतना ही। थैंक यू।